बिहार चुनाव से पहले एक्शन मोड में दिखी कांग्रेस, सीट बंटवारे से पहले ही खेला ये बड़ा दांव। भाजपा और नीतीश कुमार को मात देने के लिए बनाया प्लान, कांग्रेसी विचारधारा का होगा उम्मीदवार। 70 सीटों पर लड़ने का है कांग्रेस का प्लान, समझे इंडिया गठबंधन का पूरा खेल। बिहार चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, सबने प्रचार में जान झोंक रखी है। इसी बीच दोनों तरफ टिकट बंटवारे की भी रस्साकसी तेज हो गई है। कांग्रेस का रुख इस बार बिहार में बदला बदला नजर आ रहा है। बिहार में हर बार पिछड़ जाने वाली कांग्रेस ने सीट बंटवारे से पहले ही उम्मीदवारों का चयन जो कहे उसे तेज कर दिया है। इस बार पार्टी विचारधारा से जुड़े नेताओं का चयन कर रही है। इसी क्रम में पार्टी ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रविवार को की है। 7 घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी सीट विस्तार पर चर्चा की गई है। कांग्रेस करीब 40 सीटों पर प्रत्याशी तय करने के निकट पहुंच गई है। तो चलिए आपको कांग्रेस की इस बैठक के बारे में विस्तार से दिखाता हूं। कांग्रेस मुख्यालय में रविवार रात हुई इस बैठक में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, प्रभारी सचिव सुशील पासी और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान, साथ में मदन मोहन झा और कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता कमेटी के चेयरमैन अजय माकन ने की थी। बैठक में शामिल सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस पिछले चुनावों से सीख लेते हुए इस बार ज्यादा सीट जीतने पर फोकस कराए रखी है और इसके लिए वो बेहतर उम्मीदवार भी तलाश रही है। उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे रिपोर्ट के साथ जिला कमेटी की जो रिपोर्ट है और पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट है उसे आधार बनाया जाएगा। पार्टी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये वही 70 सीटें हैं जो पार्टी के पिछले चुनाव में हिस्से में आई थी। इस मसले पर कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष राजेश राम का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ, सारे पार्टनर के साथ, सारे मुद्दों के साथ हम लोग जब भी करेंगे ज्वाइंटली करेंगे। अभी हम लोग कई मुद्दों पर बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन में और ताकत देने के लिए भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये हड़बड़ी नहीं है कि कब घोषणा कर दे, कल कर दे, नहीं कर दें। ये हड़बड़ी ज़रूर है कि आने वाला समय में जो एनडीए समर्थित सरकार है उसको कैसे रोके और उसी मुद्दे को लेकर के हर एक सीट पर, हर एक कैंडिडेट पर, हर एक 243 पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला समय हम समझते हैं कि बहुत ही सकारात्मक ब्रेकिंग न्यूज करेंगे, लेकिन समय सीमा आप नहीं बांधे, ऐसा मुझे आपसे आग्रह करना पड़ेगा। राजेश राम ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि पार्टी के उम्मीदवारों की जो घोषणा है उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी पार्टी का कह सकते हैं सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारे के बाद उनके उम्मीदवारों का चयन जरूर कर दिया जाएगा। वहीं बिहार कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा का कहना है, वो आप सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है और किस दबंगता से करती है वो आपको रूम के अंदर मिलेगा। रोड पर या प्रेस के लिए यह मुखरता दिखाने का मतलब हुआ जो आपका जो पार्टी है अनुशासनहीनता की तरफ जा रही है। सीट का बात आम तरह से नहीं होता है। सीट का बात 1 to 1 बातचीत करके, एक एक सीट पर बातचीत करके तब तय किया जाता है। हो सकता है सीट का नंबरिंग उसमें तय हो जाए, लेकिन सीट जो होगा, जो इंडिविजुअल अमुक 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 सीट पर हमको लड़ना है तो रूम पर होगा। तो मैं समझता हूँ जो भी हो रहा है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में। कब तक? अभी तो लेट नहीं हुआ। कौन किसी पार्टी का बटा है क्या? हम तो नहीं समझते हैं। जिन पार्टी का एक मालिक होता है वहां भी नहीं बटा है। तो हम लोग के यहाँ तो एक सिस्टम है जो यहाँ 3 स्टेज में जाता है, तब हो जाके स्क्रीनिंग होता है, तब जाके सीईसी में जाता है। तो मेरे यहाँ तो एक सिस्टम है, जहाँ सिस्टम नहीं भी है वहाँ भी बटने में कठिनाई है अभी।
मदन मोहन झा ने तो सीधे तौर पर भाजपा भी तंज कस दिया है कि उनके पास तो सिर्फ एक नेता है और एक नेता वाली पार्टी ने भी अब तक से अपने टिकट का या कहीं अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। तो हम एक ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके कई स्तर पर चुनाव होते हैं, उसके बाद भी हम पार्टी जो उम्मीदवारों का चयन करते हैं। हालांकि अभी बिहार चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने कोटे वाली 70 सीटों पर नजर बनाए हुए, क्योंकि घटक दलों के बीच सीट बदलने की संभावना कम ही है, क्योंकि सीनियर नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने इशारों में यही बात कही थी। चलिए आपको पहले वो छोटी सी बात सुना देते हैं। आप प्रतिनिधित्व कैसे हो, कैसे सबका सामंजन हो, इस पर चर्चा हुई। 70 सीटों पर पिछली बार हम लोग लड़े थे, कमोबेश उसी के आसपास लड़ेंगे, लेकिन कोई इतना बहुत ये नहीं होना चाहिए। जब कहीं समझौता होता है तो उसमें 2-4 सीट इधर उधर करके चलता है। अलायंस में तो ऐसे ही होता है। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 2-4 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं का और कहना है कि इस चुनाव में पार्टी की कोशिश नए चेहरों को मौका देने की है, जबकि कुछ मौजूदा विधायकों की सीट भी बदली जा सकती है। पुरानी जीती हुई सीटों पर फिर से कैसे जीत हासिल कर सकें, इसके लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि साल 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस 70 सीटों में मात्र 17 सीट जीतने में सफल रही थी, जबकि 13 सीटों पर 10,000 से कम वोटों के अंतर से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इस वजह से इस बार कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जा सकें और बिहार के विकास में अपने कह सकते हैं योगदान को बढ़ा सके। फिलहाल आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की इस रणनीति को? क्या लगता है इस बार कांग्रेस का या कहें कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा सीटें आएंगी? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।